जय हिंद दोस्तों। नया ब्लॉग है, बहुत समय के बाद बना रहा हूँ। लेकिन आज जब ब्लॉग बना रहा हूँ तो बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब भी स्वयं जानता हूँ मैं। लेकिन मेरे सवाल के जो जवाब है वो उचित उचित नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि शायद मैं अधूरे जवाब जानता हूँ। तो मैं आज ये जो सवाल मन में चल रहा है, जो विचार चल रहा है, इसको आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ। आप चाहो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो तो वैसी ही है, कोई सिर पैर वाली नहीं है, लेकिन खोज कर रहा हूँ कुछ एक चीज़ की। सबसे पहले तो दुख है इस चीज़ का कि हमारे उत्तराखंड के राज्य में लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें घट रही है कि आने वाले समय की चिंता होने लगी है। अभी हाल में ही हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड सिविल सर्विस बोर्ड के एग्ज़ाम लीक हुए। सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, किसी को पकड़ा, किसी प्रकार की कोई सरकार कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। उसके बाद फिर हाल फिलहाल में एक दो दिन के अंदर में हरिद्वार से एक वीडियोज़ आ रही है जो बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है हमारे आने वाले भविष्य के लिए और हमारी चुनी हुई सरकारों के ऊपर और हमारे देश के अंदर या हमारे राज्य के अंदर चल रही व्यवस्था के अंदर। हरिद्वार के एक क्षेत्र में जहाँ पर एक महिला हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ उसको बेड नहीं मिलता है, तो हॉस्पिटल के आंगन में ही वो डिलीवरी बच्चे को जन्म देती है। हमारा देश जहाँ हमारी राजनीति पार्टियाँ हमें विश्वगुरु बनाने चल रही है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी है कि जन्म देना पड़ रहा है हॉस्पिटल में जाने के बाद, जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स की कल्पना की जा सकती है लेकिन है नहीं, और जन्म दिया है हॉस्पिटल के प्रांगण में। तो ये विचार करने वाली बात है कि हमने 70 सालों में हमेशा एक दूसरे को कोसते रहे। एक नागरिक होने के नाते हमने क्या किया, सरकार के भरोसे रहे। अब यहाँ पर हम सरकार को भी दोष देते हैं कि यार उस स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं, लेकिन उस समय उपस्थित वहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो नर्स है या जो डॉक्टर है, क्या उनका जो एक सिविल सेंस होता है, एक नागरिक का जो एक स्वभाव होता है या नागरिक नैतिकता जो होती है, वो कहाँ थी? क्या वहाँ पर बेड नहीं थे, या अगर वहाँ पर बेड नहीं थे तो किसी न किसी प्रकार की उनको कुछ ऐसी सहायता दी जाती कि चलिए अगर हमारे पास बेड नहीं है तो हम आपको आपके आखिरी समय पे जब आप जन्म दे रही हैं तो उस समय हम आपकी मदद करें। क्योंकि जो वीडियोज़ है उसमें बिल्कुल भी कोई नर्स उनके आसपास नहीं है जो उनकी मदद कर रही है, या कोई डॉक्टर नहीं है जो उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो हमारे नैतिक अधिकार हैं जो हमको करने चाहिए इस समाज में रहने के दौरान, तो हम वही नहीं कर रहे हैं, तो हम विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं। मैं तो बहुत बारीकी से जानता हूँ राजनीति लोगों को। मैं देखता हूँ उत्तराखंड के अंदर में कितना भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार लोगों के सामने नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार ऐसी है कि पूछिए मत। लोग अंधा भरोसा करने लगे हैं बीजेपी के ऊपर। 2 दशक से बीजेपी है वहाँ पे। राजधानी देहरादून है, राजधानी देहरादून में रेप की घटनाएं ऐसी होती है जैसे पूछिए मत। राजधानी के अंदर कानून व्यवस्था इतनी बुरी है कि जितनी चोरी देहरादून में होती है उतनी चोरियां कहीं नहीं होती। आप देहरादून में रात को पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए, साइकिल बाइक सुबह आपको नहीं मिलेगी। अब ये चोर कौन है, कहाँ से आए हैं, ये भी सबको पता है कि ये सारे जो लोग हैं ये बाहर के रहने वाले लोग हैं, ये नाम बदल के रहने वाले लोग हैं, नाम बदल कर घर लेने वाले लोग हैं। इनका काम ही यही है। यहाँ से गाड़ी उठाते दिल्ली और मेवात और हरियाणा और फरीदाबाद और दिल्ली के गुड़गांव वाले इलाकों में ये लोग गाड़ी के पार्ट्स वगैरह निकाल के बेचते हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं है, देहरादून की पुलिस भी जानती है। लेकिन मैं धन्य हूँ देहरादून की पुलिस वालों का और उत्तराखंड के पुलिस वालों का कि आज तक मैंने कभी ना कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ा, ना कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ा है कि उत्तराखंड की पुलिस ने कोई बहुत बड़ा एक केस सॉल्व कर दिया है या बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम कर दिया है कि लोग प्राउड होके ये कह सके कि नहीं हम प्राउड करते हैं हमारे उत्तराखंड की पुलिस कानून व्यवस्था पे। देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, इन जगहों पे अक्सर आपको
अजीब अजीब से केसेस मिलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में आपको इस तरह के केसेस मिलते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं हमारे समाज के लिए। डेड बॉडीज़ वगैरह मिलती है स्त्रियों की। खोजबीन जब होती है तो बेसिकली ये दिल्ली और गुड़गांव के इधर के ही मिली, हरियाणा इधर के लोगों की होती है। अब ये किस प्रकार से है, क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस चीज़ को आप इस गहराई से समझिए कि हमारे स्टेट के अंदर में कानून व्यवस्था कभी भी इस नतीजे पे नहीं पहुंची है कि हमारे स्टेट में इन सब चीज़ों को कैसा रोका जाए। हिमाचल के अंदर में गवर्नमेंट का डेटा है जहाँ पर 3,500 से ज़्यादा लड़कियाँ गायब है, बच्चे गायब हो रहे हैं। और ये 3,500 सिर्फ हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उत्तराखंड का डेटा ही नहीं है मेरे पास। बच्चे गायब हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार से गायब हो रहे हैं, किस प्रकार का ट्रैफिक है, ऑर्गन ट्रैफिक है या किस प्रकार की ये कानून व्यवस्था के अंदर फ्रॉड है, कुछ भी मतलब कानून व्यवस्था के ऊपर डिपेंड रहने के बाद बड़ा डर लगता है कि साला इसका नतीजा निकलेगा भी नहीं निकलेगा। और उत्तराखंड की पुलिस से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो लोग इस तरह की चीज़ें सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको बनाया गया इसलिए कि भाई हम पेपर लीक करेंगे और तुमको खाली पब्लिक को मारने का है। तो सिर्फ उत्तराखंड के पुलिस वालों का ये काम है। और बाकी पुलिस वालों को बनाया जाता है भाई कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए, लेकिन उत्तराखंड में पुलिस वालों को बनाया गया है सिर्फ ट्रैफिक सही करने के लिए और ट्रैफिक रूल्स को, और बस यही चीज़ें सही करने के लिए बनाया गया है। नेता लोगों की पार्टियों में शादियों का अरेंजमेंट करने के लिए, टेंट बांधने के लिए, विधायक साहब के और हमारे मुख्यमंत्री साहब के घर में कुत्ते चराने के लिए और कुत्तों की सेवा करने के लिए, उनके बाल बनाना, उनका नहलाना धुलाना, और इसी चीज़ के लिए रखा गया है। जो भी पुलिस वाला अगर कभी जवाब देता है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देने का, ये सब हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ बहुत होता है। आप सोचिए जिस बंदे ने इतनी मेहनत करके अपने सर पे 3 शेर बांधे हैं, हाँ, पुलिस वालों की टोपी पे 3 शेर होते हैं, उन शेर को बनाने के लिए वो एजुकेशन पढ़ता है, माँ बाप की ज़मीन बेचता है, अपनी ज़िंदगी खपा देता है, और जब अधिकारी बनता है तो क्या बनता है, किसी का गुलाम बनता है। तो जब सिस्टम ऐसा हो इस देश में तो विश्वगुरु बनने की कल्पना हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो। और अब जो मेरा टॉपिक ये था मेरा आज का कि यार तमिलनाडु के अंदर दशहरे के दिन प्रभु श्री राम की फ़ोटो जलाई गई है ना। तो भारत के अंदर में दुनिया भर के सनातन के लोग मानने वाले हैं। हर कोई अपने आप को हिंदू कहता है, हर कोई कुछ कहता है, हर कोई कुछ कहता है, उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। आरएसएस जो संगठन है, राष्ट्रीय सेवा संगठन, इन्होंने 100 साल पूरे किए। बहुत सारी चीज़ें घटी है, लेकिन इसमें जो सबसे मुझे चीज़ जो टच कर रही है कि वो है प्रभु श्री राम की जो फ़ोटो जलाई गई। हजारों सालों से हम रावण को जला रहे थे, लेकिन राम जी की तस्वीर जली है। धर्म की व्याख्या नहीं करेंगे कि मतलब कौन से धर्म के लोग थे वो, किसने जलाया, या कौन सी विचारधारा के लोग थे वो, क्यों जलाया, उनका क्या मकसद था, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं है प्रॉपर। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी दूसरे धर्म के लोगों ने प्रभु श्री राम की फ़ोटो जलाई होगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक देश जल चुका होता है। ये एक हमारे ही अपने ही लोग, मेरे जैसे लोग, है ना। मैं मेरे जैसे लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कभी प्रभु श्री राम के किसी भी प्रकार के गुण से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। इसका कारण बताता हूँ और अपने समाज के अंदर हो रहे चीज़ों को बताता हूँ, और क्यों महत्व है इस चीज़ के ऊपर बात करना कि जिस देश का अंश, जिस देश
का अस्तित्व प्रभु श्री राम है, आज उसके देश में स्वयं प्रभु श्री राम की प्रतिमा जलाई गई है और करोड़ों मानने वाले प्रभु श्री राम के भक्त अपने घरों में बैठे हैं, ना अपने परिवार वालों के साथ कभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना अपने घर के बच्चों के सामने इस प्रकार की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का विरोध है, ना ही कोई एक ऐसी अंगार, ना कोई ऐसी ललकार समाज में कहीं दिख रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। क्या प्रभु श्री राम इतना उदारवादी था, या क्या प्रभु श्री राम इतने उदारवादी थे कि वो इतना सहिष्णु और इतनी विचारधारा इतनी ओपन थी कि आप अगर विरोध भी कर रहे हैं तो आप प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी जला रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि 1000 साल से हम रावण को जला रहे थे, तो क्या कारण था कि आज तक हम अपने लोगों को ये नहीं बता पाए कि रावण क्यों जला रहे हैं, रावण जलाने का तात्पर्य क्या है। क्या कारण है कि आज तक हम अपने सनातन में सिर्फ रावण को जलाना सिर्फ एक इंजॉयमेंट समझ रहे थे, उसके अस्तित्व की खोज नहीं कर रहे थे। आज जब राम जी की प्रतिमा जली है तो मुझे ऐसा लगा कि आज जब प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा जली वहाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम नहीं जले, वो एक समाज पूरा ख़त्म हो चुका है, वो समाज मर चुका है, वो समाज का अस्तित्व की पहली ख़त्म होने की पहली शुरुआत हो चुकी है, सनातन के ख़त्म होने की एक शुरुआत हो चुकी है। अब आप कहोगे कि क्या था वो, आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मिट नहीं हंसते हमारी कि क्या क्या है, ऐसा हज़ारों आए मिटा नहीं सकते हस्ती हमारी। आपकी हस्ती मिट चुकी है और आपकी हस्ती मिटाने वाले आप स्वयं हैं, हम हैं और हमारा वातावरण है, और हमने अपने अस्तित्व को जलाने की, अपने अस्तित्व को ख़त्म करने की एक नींव जो कोई और रखने वाला था, तमिलनाडु से शुरुआत हो चुकी है। मैं सरकारों से नहीं कहूँगा कि भाई सरकारों ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकारों ने ये क्यों नहीं किया। अगर तमिलनाडु में ये हुआ तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है या किसकी सरकार है या बीजेपी विरोधी सरकार है, मैं वो नहीं कहूँगा। मैं बात करूँगा सरकार से पहले हमारी, क्योंकि हम जो हैं तमिलनाडु के जो लोग हैं, भारत का किसी भी हिस्से में अगर कोई प्रभु श्री राम के आचरण से, प्रभु श्री राम के अस्तित्व से अगर अछूत है तो फिर वो भारतीय नहीं है, ना ही वो भारत का वंश है, ऐसा मेरा मानना है। अब 7 सिस्टर में प्रभु श्री राम का अस्तित्व मिलता है। भारत के अयोध्या से लेके आप साउथ के तमिलनाडु तक चले जाइए, कन्याकुमारी तक चले जाइए, धनुषकोटी तक चले जाइए, तमिलनाडु का पूरा हिस्सा, पूरा सर्दन जो साउथ पार्ट है, वहाँ पर प्रभु श्री राम का अस्तित्व मिलता है। लेकिन जब आज तुम्हारा अस्तित्व जला है और शांत है एक समाज, तब क्या है इसका अस्तित्व, क्या है ये सच्चाई, और क्या ये एक प्रकार की एक समाज की हार है या एक समाज की नाकामी है। मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि क्योंकि मैं आपको स्वयं बता दूँ कि हम भी जब अपने मित्र लोगों के साथ बैठते, दोस्तों के साथ बैठते, तो हम अपनी ज़बान, अपनी बोली भाषा में इस प्रकार की शब्दों के इस्तेमाल करते हैं कि मतलब कोई इंसान अगर कभी सुन ले तो उसके छाती से खून निकले, उसके आंखों से खून निकले, खून के आंसू रोए वो, और इस प्रकार का व्यवचार करते हैं कि कल्पना से परे है। तो हम इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं ना, अनकंफर्टेबल सा लग रहा होगा कि यार ऐसा क्यों बात हो रहा है कि मतलब हमें क्या पड़ी है ना, हमें अपना एंजॉयमेंट करना, नशे करना, दारू पीना, घूमना, इंस्टाग्राम रील वगैरह ये सब बनाना, कमर हिलाना, शरीर दिखाना, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए ना। हमें क्या फ़र्क पड़ता है राम जी की तस्वीर जली, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हो गया। हमारे देश में एक और मज़हब है इस्लाम मज़हब। उनके मज़हब में सिर्फ एक बैनर पे उन्होंने लिखा था आई लव मोहम्मद साहब, जो भी एक विचारधारा थी उनकी अपने ईश्वर के प्रति प्रेम जताने की। उनके रिलीजन में क्या नियम है, क्या नहीं है, क्या उनके नियम में कट्टरता है, क्या उनके नियम में या क्या उनके धर्म में अज्ञानता है या कुछ भी हो,
लेकिन कभी कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता कि कोई भी उनके ईश्वर की प्रति अपमान की भाषा इस्तेमाल करे या उनके किसी भी प्रकार की कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करे। यहाँ एक तुम्हारा अस्तित्व प्रभु श्री राम की मूर्ति जलाई गई है। और कितना सहिष्णु हो सकता है हिंदू सनातन धर्म का मानने वाला कि वीडियोस शेयर करता है इस चीज़ की कि देखो तमिलनाडु में वहाँ के लोगों ने प्रभु श्री राम की मूर्ति जलाई है रावण की जगह। जब मैं ये देख रहा हूँ या जब आप ये देख रहे हो, उस समय अगर आपके रक्त में जरा सा भी रक्त प्रभाव में अगर तेजी नहीं आती है तो आप मर चुके हो। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है। अब हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड है, पहले हम भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। अयोध्या ही हमारी नगरी समझ लीजिए। हम प्रभु श्री राम के सेवक रहे हैं, हमेशा से वंशज हैं। तो अब ये पीड़ा होना मेरे लिए तो एकदम ऐसा है जैसे किसी ने मेरे पिताजी की तस्वीर जला दी हो। अब मेरे अंदर इस प्रकार की शांति, मैं इसलिए क्यों शांत हूँ, मैं इसके ऊपर विचार कर रहा हूँ कि यार अगर मैं घर से बाहर निकला, मैंने कोई बस जलाई, मैंने कोई सरकार की संपत्ति जलाई, मैंने कोई ऐसा किसी का नुकसान किया, किसी की चीज़ को अगर मैंने नुकसान किया क्योंकि मैं विरोध प्रदर्शन करूँगा, सड़क पे निकलूँगा, जाम करूँगा, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें करूँगा, तो क्या मैं इन सब चीज़ों से अपने अस्तित्व को बचा पाऊँगा? इससे मैं अपना अस्तित्व नहीं बचा पाऊँगा। इससे मैं सिर्फ लोगों के सामने ये अपनी विचारधारा रख सकता हूँ कि मैं अपने धर्म के प्रति जागरूक हूँ, सिर्फ इतना मैं कर पाऊँगा। लेकिन जागरूक होने से हम लोग क्या कर सकते हैं? हज़ारों लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे, हज़ारों लोग तिलक लगाते, हज़ारों लोगों के हाथों पे कलावा है, हज़ारों लोगों के घर में जबान पे राम है, गाने बजते, गाने सुनते, जीते मरते। लेकिन मैंने देखा नहीं कहीं किसी राजनीति पद पे बैठा हुआ एक नेता या सामाजिक धर्मगुरु या महाराष्ट्र की आम जनता, कोई भी कहीं किसी ने कोई विरोध प्रदर्शन किया हो। बड़ा अचंभित करता है ये सब जो हो रहा है, और ये सब जब मैं होते देख रहा हूँ। हम रावण को जलाते हैं, रावण को जलाने के लिए हम अपने राजनेताओं को बुलाते हैं। रावण को जलाने के लिए हम एक रावण को बुलाते हैं, हम राम को नहीं बुलाते कभी भी। राम के जैसा चरित्र वाला इंसान इस संसार में इस समय ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शरीर की पवित्रता की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, शरीर की पवित्रता में बोल सकता हूँ कि हाँ आपको 100 में से 60 तो कम से कम मिल ही जाएंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, 100 में से 60 तो इतने तो लोग मिल ही जाएंगे। शरीर की पवित्रता की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि राम स्त्री के बिना कुछ नहीं है, राम स्वयं भी कुछ नहीं है। क्योंकि राम को राम बनाता है माँ सीता, है ना। अगर माँ सीता के लिए प्रभु श्री राम संघर्ष नहीं करते, वनवास नहीं करते हैं या रावण से युद्ध नहीं करते, तो फिर वो राम नहीं है, वो अधूरा राम है। तो हमारे समाज में राम के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का कितना महत्व है, ये मैं कैसे आपको बताऊं। मैं ये आपको ऐसा बताता हूँ कि राम का जो एक भी प्रकार का कोई भी अगर अच्छा गुण, चलो राम जी का सीधा साधा सा गुण जो मुझे लगता है कि अगर हमारे समाज में हो, वो है दृष्टि। ठीक है, प्रभु श्री राम 14 साल वनवास रहा है उनका, राजा के पुत्र रहे हैं, महलों में रहे हैं, जीवन अय्याशियों में जी सकते थे, आचरण अलग भी हो सकता था।
लेकिन ऐसा नहीं था। पूरे जीवन भर संघर्ष रहा है, पूरे जीवन भर कष्ट रहे हैं। उन कष्टों के बाद भी अपना चरित्र रखा है, अपने चरित्र को पवित्र रखा है। लोग कहते हैं कि राम जी की शादी में दशरथ ने हजारों गायें कटवा दी और बहुत सारे पक्षियों किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हो सकता है उस समय ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने ना कोई किताब पढ़ी है, ना मैं इसके बारे में कोई जानकारी रखता हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। तो मैं इस सब का नतीजा ये निकालता हूँ कि जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है तो राजा दशरथ के को आग देने वाला ईश्वर रूपी पुत्र प्राप्त हुआ है दशरथ, लेकिन राजा दशरथ के घर में ईश्वर विष्णु जी का अवतार पैदा हुए हैं, प्रभु श्री राम। और अगर उन्होंने इतने पाप किए हैं तो प्रभु श्री राम ने उनको अग्नि नहीं दी है, बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें अग्नि नहीं दी है, और मरे भी इसी विलाप में। वो स्वयं की मृत्यु से नहीं मरे हैं कि मतलब उनको एक मृत्यु हुई है वो मरे, वो एक विलाप में मरे हैं, इस दुख में मरे हैं कि मेरा बेटा वनवास चला गया है, नई नई शादी हुई है, जहाँ राजा अभिषेक होना चाहिए था वहाँ पर छल हुआ है। तो मेरा विचार ऐसा है, बाकी पता नहीं यार, इस देश में हर किसी का अपने अपने राम है। हर इंसान अपने राम को अपने अपने हिसाब से सामने रख सकता है, किसी हिसाब से बात कर सकता है। लेकिन मेरे समाज में राम का कितना महत्व है, मैं इसको अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे राम जी से क्यों पटती नहीं है और मेरे राम जी से क्यों पटने लगी है, इसके बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, अगर इस समाज में हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो जो हम अगर हर एक स्त्री को देवी या अपनी बहन मानकर चलें, इस समाज के अंदर जो एक दृष्टिकोण हमारे संस्कारों में होना चाहिए था, तो हमारे देश में ये रेप की घटनाएं, लड़कियों से छेड़खानी, तो ये सब तो ख़त्म हो गई ना। ये तो हमारे देश में होगा ही नहीं फिर कभी। तो इतना बड़ा महत्व है कि राम की सिर्फ एक दृष्टि से, राम के आचरण की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि राम का अगर आचरण हमारे अंदर हो या हमारा समाज उस चीज़ को फॉलो करे तो हम क्या पता विश्व गुरु बन भी जाएं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक 1% की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम उस 1% में एक दृष्टि की बात करें तो हमारे देश में रेप की घटनाएं ये सब बंद हो गई ना। आजकल हज़ारों माता पिता अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हैं, खास करके बेटियों को, तो वो डरते हैं, उनके मन में भ्रम रहता है कि ये समाज भेड़िया बना हुआ है, कब किसकी बेटी को नोच खाए, इस चीज़ का डर बैठा रहता है। तो क्या वो इस डर से मुक्त नहीं हो जाएगा? अब इसी अस्तित्व को मैं दूसरी तरफ भी लेके जाता हूँ, महिलाओं की तरफ लेके जाता हूँ, स्त्री की तरफ लेके जाता हूँ। तो इस समाज में जो आजकल स्त्री ने अपने आप को आजकल जो एक चल रहा है इक्वालिटी, समानता, बिल्कुल है। आज ऐसा तो पहली बार ऐसा नहीं है कि स्त्री समाज को हमारे राष्ट्र में सम्मान का अधिकार मांगने का ये रह गया कि हम एक समान है। आप पीछे चले जाइए, पीछे के इतिहास में आप देखिए, ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा तो अभी 1600-1700 की ईस्वी में हमारे पास माँ झांसी की रानी हुई है, अहिल्याबाई होलकर हुई है, सावित्रीबाई फुले हुई है, साइंटिस्ट हुए हैं, हमारे आज़ादी के टाइम पे लड़ने वाली हज़ारों बेटियां हुई, आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की भर्तियां हुई थी। उससे पीछे भी आप चले जाइए, कहीं भी स्त्री छोटी नहीं रही है। माता सीता जी स्वयं प्रभु श्री अपने महादेव जी के सामने बैठ गए थे योग विद्या को लेके। उनका योग विद्या को लेके महादेव जी के सामने इस प्रकार का तात्पर्य था कि मुझे भी बराबर का योग का ज्ञान है, कोई विरोध नहीं है, कुछ भी विरोध नहीं है। शंकर जी उसका भी जवाब देते हैं। कोई ये नहीं है कि मतलब शंकर जी ये कह रहे कि नहीं महिलाओं के बस की ये बात नहीं है, बल्कि यहाँ तक ये भी था कि महिलाओं के अंदर पुरुषों से ज़्यादा शक्ति और पुरुषों से ज़्यादा अध्यात्म हो सकता है। अब वो बताइए कैसे? मेरे हिसाब से पुरुष एक पिता हो सकता है, लेकिन पुरुष
एक माँ नहीं हो सकती है। पुरुष के अंदर एक पिता का गुण हो सकता है, लेकिन पुरुष के अंदर माँ की ममता वाला गुण नहीं हो सकता है। दोनों में बहुत अंतर है। आज की जनरेशन में तो ऐसा होता है कि आज के तो पता नहीं, मुझे पता पुरानी जनरेशन जो हमारे माँ बाप थे या जो हमारे दादा दादी थे, उनकी जनरेशन में तो ऐसा हो गया कि बेटा कभी अपने बाप के गले ही नहीं मिला है। बाप बेटे के बीच में कभी इस प्रकार की बात ही नहीं हुई है। तो बेटा जो है हमेशा माँ के प्रति उसका जो प्रेम रहा है वो ज़्यादा महत्व रहा है। क्यों? क्योंकि माँ ने उसको दूध पिलाया, तो वो उसको उस भाव से देखती है, उस प्रेम से देखती है कि वो उसके साथ उस चीज़ों को बैठ सकता है, बात कर सकता है, उसके गले मिल सकता है, उसके उस प्रभाव के आचरण में आके उसके प्रति उसका ज़्यादा प्रेम होता है। तो एक आयाम जो होता है ममता का, वो पुरुष के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर स्त्री फिर श्रेष्ठ हो जाती है। इसीलिए हमारे सभी धर्मों में और हमारे पुराने अगर आप देखा जाए तो कृष्ण जी का नाम सिर्फ कृष्ण नहीं है, देवकी नंदन है ना। देवकी नंदन वासुदेव, राधा श्याम। प्रेम भी किया तो प्रेमिका को सर्वप्रथम रखा है। प्रेमिका को इतनी प्राथमिकता दी है कि कोई भी अगर आजकल नाम ले राधा का तो फिर पहले राधा है, फिर कृष्ण है। प्रभु श्री राम का भी सीताराम है। कोई अगर राम का नाम जप रहा तो सीताराम सीताराम, पहले सीता जी का नाम है। महादेव जी का तो ओम नमो पार्वती पतये, पहले माँ पार्वती का नाम है, फिर शंकर जी का नाम है। तो पुरुष इतना कैपेबल हो सकता है इस समाज में, लेकिन पुरुष अगर स्त्री के बिना अधूरा है ये पुरुष। और यही तो हमारी परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा को हमें आगे लेके जाना था। आज वो परंपरा तमिलनाडु से उसकी पहली नींव हो गई है कि ये परंपराएं ख़त्म हो चुकी है। अब आप कहोगे यार आज की मॉडर्न के ऐसे है, लड़कियां सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, क्लब कर रही है, फ्रीडम है, सबको आगे बढ़ना है, पैसे कमाने, जॉब करनी है। तो प्रेम नहीं है। फिर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। और मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यार नहीं, वो क्योंकि आजकल ऐसा हमारे समाज में ऐसा हो गया कि जब अपन किसी से ऐसी बात करेंगे तो उसको ये लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहा है, ये बोर कर रहा है, इसकी बातों से हम बोर हो रहे हैं। हाँ, ये ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न की तरफ जाएंगे, वेस्टर्न कल्चर जो है वो या तो हमारी तरफ आएगा, और अगर वो हमारी तरफ नहीं आया तो उसके जो अपने वैल्यूज़ थे वो अपने उस वैल्यूज़ की तरफ लौटेगा और हम बिखर जाएंगे। और दूसरे जो पंथ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो अपने उस अस्तित्व की तरफ खोजेंगे। क्योंकि इस सृष्टि में 1000 साल से जो एक परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं, या एक ऐसा आप ये कह लीजिए कि कैसी सभ्यता जो अभी तक जीवित है, जिसका हजारों साल, यानी कि इस सृष्टि में अगर इस सृष्टि में अगर सनातन के फॉलोवर या उनके अस्तित्व की अगर बात की जाए तो हम लोगों की अभी तक कोई एज नहीं बता पाया है, या हम लोग कितने सालों पहले या हम लोग कितने वर्षों पहले से सभ्य थे, और हम कितने हज़ारों साल पहले से इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, और अभी भी कंटिन्यू हमारे अंदर ये चीज़ें थी, और हम इसको कितना आगे लेके जा सकते थे। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अब बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बारीकी से रिसर्च करना, बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानता हूँ। जैसे एक छोटी सी चीज़ है, अब मैंने बंद कर दिया है, पर पहले मैं बहुत करता था। क्योंकि पहले जैसे सुबह उठे, नहाने के बाद थोड़ा देर आप धूप में खड़े रहो, तो धूप में खड़े रहो, आप सूर्य देव को नमस्कार करो गीला बदन लेके। तो उसमें माना जाता है शरीर के अंदर जो सूर्य की पहली रोशनी रहती है उसके अंदर विटामिन डी रहता है, और वो जो किरण होती है, वो सुबह की जो तिरछी किरण होती है, वो सूर्य की किरण की जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, वो जब आपके शरीर में लगती है तो आपके शरीर के जो स्किन के ऊपर जो किसी प्रकार की बीमारी है, या शरीर में विटामिन डी की कमी है, आयरन, धूप के विटामिन डी और अपने शरीर का पानी, ऑक्सीजन, और उससे बनता है कैल्शियम।
तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है, क्योंकि वो पानी हमारा शरीर सोख लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे गांव में आपने बचपन में देखा होगा, शहरों में तो मैं नहीं देखता, गांव में देखता हूँ, बच्चे लोगों को धूप दिखाते। पहले जब बच्चा पैदा होता तो उसके कुछ 5 से 7 दिन के बाद बच्चे को धूप दिखाते हैं और उसको मालिश करके छोड़ देते हैं धूप में। तो वो धूप की रोशनी से मजबूत होता है, उसके शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। आजकल तो एक ऐसा ट्रेंड भी हो चल गया है कि आजकल कोई भी नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है। जहाँ हमारे आज से सिर्फ 20-25 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात करूँ तो हमारे जो माता पिता हैं या हमारे जो दादा दादी हैं वो 10-10, 8-8 लोग पैदा हुए हैं, लेकिन सब नॉर्मल पैदा हुए हैं। सब के सब, कोई भी हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ है। हमारे दादा लोग 4 भाई थे तो इतने हुए, हमारे भाई लोग इतने थे तो सब नॉर्मल हुए। लेकिन आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बच्चे होते हैं, सब के सब सिजेरियन होते हैं, सब के सब ऑपरेशन से पैदा होते हैं। तो चीज़ें बदल रही है और ये चीज़ों का प्रभाव हमारे संस्कारों के ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन मैं संस्कार की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यार ठीक है यार, क्या मुझे क्या बात करने किसी से, है ना, क्या फ़र्क पड़ जाता है। प्रभु श्री राम का फ़ोटो ही तो जला है, रावण को इतने सालों से जला रहे थे तो क्या हुआ। रावण भी तो शिव का भक्त था और रावण भी तो सनातन को ही मानता था। रावण के बराबर बुद्धिमान कोई नहीं था इस संसार में उस वक्त में। रावण के बराबर ताकत किसमें नहीं थी। जो कुबेर को अपने पास रख सके और सारे दिशाओं को, जो शनिदेव को, सबको अपने पैरों के नीचे रख सकता था, इतना शक्तिशाली इंसान। तो हम उसको जला रहे थे। लेकिन आज जब प्रभु श्री राम जला तो हमें मिर्ची लग रही है। बड़ा विचित्र प्रश्न है, इसका उत्तर तो देना बनता है ना। अगर अपन से कोई पूछ ले कि भाई इतने सालों से रावण को जला रहे थे और आज राम को जला दिया तो क्या हो गया। राम 10 अवतार है, रावण 10 मुखी है। रावण 10 अवतार नहीं है, रावण 10 मुखी है। इस संसार में 10 गुण है इंसानों के पास। इन 10 गुणों में इंसान कोई भी निपुण नहीं है ना। जो महाभारत में जो माँ द्रौपदी जी हैं, उनको क्या चाहिए था, उन्होंने क्या वरदान मांगो कि उनको ऐसा वर चाहिए जो हर गुण में निपुण हो, यानी कि 5 गुण 10 गुण जो भी होते हैं उनमें निपुण हो। तो कोई ऐसा इस सृष्टि में कोई था क्या। इसीलिए 5 भाइयों से शादी हुई, क्योंकि 5 भाइयों में 5 प्रकार के गुण हैं। हर एक पांडव जो है, वो पांडु पुत्र जो है अपनी विद्या में निपुण है और हर एक के अलग अलग गुण हैं। 5 लोगों से शादी हुई। तो अब जो रावण क्यों जलाने से और राम के जलाने में क्या फ़र्क है। ऐसा लग रहा है जैसे सनातन को किसी ने जला दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को किसी ने जला दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्यों हमारी जनरेशन, क्यों हमारे पूर्वज हमें कभी ये नहीं समझा पाए कि हमारे जीवन जीने का अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन जीने का मकसद क्या है। क्या हमारे जीवन जीने का मकसद ये है कि सिर्फ पैसे कमाओ, एक गाड़ी खरीदो और थोड़ी बहुत घर बनाओ और एक छोटी सी ज़िंदगी जी के दारू वारू पियो, मस्त पार्टी वार्टी करो और मर जाओ। क्या जीवन का अस्तित्व यही है। क्या इंसान कुछ खोज नहीं पाएगा। क्योंकि इस जीवन में अगर एक चीज़ की कल्पना की जाए, अगर इस जीवन में ये सारे जीवन जो इंसान इस धरती पे देख रहा है, अगर इंसान हर एक जीवन में एक एक जीवन को जिए तो इस मनुष्य जीवन में आने के लिए उसको हज़ारों साल लग जाते हैं। इन हज़ारों सालों के बाद सिर्फ एक विचार करने वाला जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन। एक ऐसा जीवन मिलता, मनुष्य जीवन, जहाँ पर वो घूम सकता है इस दुनिया में, वो इस तकनीकी का फ़ायदा उठा सकता है। मैं आपसे यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, ये तकनीकी सिर्फ मनुष्य इस सृष्टि पे इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा जानवर प्राणी ये नहीं कर सकता है। हमने
खुद की उत्पत्ति के लिए, अपने सुख के लिए गाड़ी बनाई, यहाँ से वहाँ जाने के लिए एरोप्लेन बनाया, हमने फ़ोन बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई। आजकल तो एआई जनरेट बना दिया, आपको हर एक चीज़ के सवालों के जवाब मिल जा रहे हैं। आपको दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए, और भयानक से भयानक समुद्र की गहराई है, घने घने जंगल है, सब कुछ है इस सृष्टि में। और ये सिर्फ एक इंसान के लिए है जो इस चीज़ों को जी सकता है, इसका अनुभव कर सकता है, इसकी व्याख्या कर सकता है। वरना अमेज़न के जंगलों में पड़े एनाकोंडा को क्या पता है कि भारत के अंदर हम लोग उसकी पूजा भी करते हैं। अगर मान के चलो एनाकोंडा को ये पता चले कि अरे भारत के अंदर तो जो लोग हैं वो सांपों को दूध पिलाते हैं, सांपों को भगवान मानते हैं, तो वो सारे तो एनाकोंडा जो है सारे समुद्र के रास्ते भारत नहीं आ जाएंगे। अरे हम भी तो चले वहाँ देखें यार कैसे लोग रहते हैं वहाँ। तो ये चीज़ें हैं, जानवरों के अंदर वो सेंस नहीं है ना। ये इंसानी बुद्धि है जो परिवर्तन करती है और जो विचारधारा करती है। अब विचारधारा देखिए, हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध के लिए कोई किसी हमास को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है कि तुमने जो 7 अक्टूबर को किया वो गलत है, लेकिन हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया की इजराइल जो कंटिन्यू 2 साल से जो वहाँ पर बमबारी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, वो गलत है। तो ये विचारधारा सिर्फ हम मनुष्य कर सकते हैं। नाइजीरिया के अंदर में 18,000 क्रिश्चियन हर साल मर रहे हैं, और कम से कम 18,000 क्रिश्चियन के साथ साथ 2023-24 का आंकड़ा बता रहा है 3.5 लाख के ऊपर, और 3.5 लाख के ऊपर तो एक आंकड़ा है, लेकिन जो मिनिमम आंकड़ा जो न्यूज़ में आ रहा है वो तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर हो चुका है। 1.5 लाख क्रिश्चियन, 18,000 चर्च, 18,000 लोग, एक साल की मृत्यु। बड़ा ये वहाँ पर इंसान विचार नहीं कर रहा, क्योंकि इंसान का विचारधारा बड़ी विचित्र है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं ये विचार कर रहा हूँ अपने धर्म के प्रति कि यार क्या है, तो हमास की भी विचारधारा की बात की जानी चाहिए, है ना। हमास की विचारधारा में ये है कि यहूदी यहाँ नहीं रह सकते। कहाँ नहीं रह सकते? इजराइल में। यहूदी, जूइस और ये सब लोग इजराइल में नहीं रह सकते। अगर इनको मारा जाए तो उनको जन्नत मिलेगी। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब सिर्फ लिखा है। आप 7 अक्टूबर की बहुत सारी वीडियोस पढ़िए जहाँ पर हमास के आतंकवादी संगठन हमास यहूदियों को मारने के बाद, जब 7 अक्टूबर को वहाँ जेनोसाइड होता है, उसके बाद अपनी फैमिली को फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से 10 जूइस को मारा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 10 जूइस को मारा है। मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप खोलिए और आप चेक कीजिए, देखिए मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, मैंने 10 यहूदियों को अपने हाथों से मारा है। एक इंसान ने एक इंसान को मारा है, लेकिन उसको खुशी है इस चीज़ की कि मैंने 10 को मारा है। भारत के अंदर में इस विचारधारा का समर्थन हो रहा है। भारत के अंदर में इस विचारधारा को लेके सड़कों पे लोग आ रहे हैं कि नहीं, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है। वहाँ दूसरी तरफ उसके फादर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसकी माँ इस चीज़ को लेके दुखी है कि तुम घर आ जाओ अब, लेकिन अब बाद में अप्रिशिएट ही कर रहे थे। तो ये विचारधारा धर्म की। हमारे देश में प्रभु श्री राम का फोटो जला है, एक भी सनातनी सड़क पर नहीं है, एक भी इंसान ना ट्विटर पे, ना फेसबुक पे, ना कहीं कोई किसी को गाली दे रहा है, ना कहीं किसी ने किसी के घर पे जाके किसी को मारा है। लेकिन वहाँ पर ये हुआ 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर के बाद इस तरह के विजुअल्स, इस तरह की चीज़ें सामने आई, मगर फिर भी पूरा देश, पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ करने लगे कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो तुम लोग। हम लोगों ने 7 अक्टूबर के विजुअल्स नहीं देखे, किसी ने भी नहीं देखे, मैंने देखे हैं। मैंने वो विजुअल्स भी देखे हैं जहाँ पर इतनी बुरी तरीके से रेप किया गया है इजरायली लड़कियों को कि शरीर के अंग काट दिए हैं। अब ये विजुअल्स तो मार्केट में तो डालेगा नहीं इसराइल, लेकिन वो जो सभ्यता, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनके ये लोग मरे हैं, तो उनका क्या विचार होगा, यानी कि वो अपने अस्तित्व के लिए किस प्रकार की एक विचारधारा को लेके जी रहे होंगे।
अगर एक चीज़ ये कही जाए कि यार यहूदी बड़े कट्टर है या उनका रहन सहन बड़ा बेकार है, उनकी सभ्यता बड़ी बेकार है, तो फिर हमें ये भी सोचना होगा कि जो संगठन या जो सभ्यता इतने बुरे, इतने भयानक विचारधारा के बीच में रहती हो, जिसके चारों तरफ इस तरह की विचारधारा वाले लोग रहते हो, तो अगर वो इतना पॉजिटिव विचारधारा वाला हो तो अब तक वो सभ्यता ख़त्म हो सकती है। वो सभ्यता ख़त्म ही हो जाएगी। जैसे भारत के अंदर हिंदू इतना अशोषण हो गया कि उनके भगवान की फ़ोटो जलाई गई है और सारा हिंदू समाज मरा हुआ है। हमारे देश का हर एक वो नेता मरा पड़ा है जो प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगने तुम्हारे घरों पे आता था। बीजेपी का हर एक वो नेता, वो इस चीज़ का क्रेडिट लेते लेते थका नहीं है अभी तक कि 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। क्या फ़ायदा हुआ मंदिर बना के? लोगों के दिलों में प्रभु श्री राम की एक प्रकार की 1% कोई ऐसी भाव, ऐसा प्रति उनका संस्कार नहीं जगा है कि तब जहाँ पर राम की फ़ोटो जली है, राम का एक ऐसा अपमान हुआ है और सारा समाज मरा हुआ है। खैर, विचारों में बहुत सारी सभ्यताएं और बहुत सारी चीज़ों की एक अलग अलग नीतियाँ बनी हुई है। पतन की नीतियाँ कहीं लिखी नहीं गई है। पतन की नीतियाँ किसी भी समाज की कहीं लिखी नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पतन की नीति सनातन की शुरू हो चुकी है। और मैं सनातन इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम से पहले कोई हिंदू नहीं बोलता था। किसी को नहीं पता कोई हिंदू कौन है, क्या है। सब सनातन को मानने वाले थे। हिंदू तो अब शायद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इंडस वैली की वजह से, इंडस वैली जो इंदू नदी है, जो उसकी वजह से जो बाहर के लोग हमारे देश में आए, उनको लगा कि हम इंडस वैली के हिंदू सभ्यता इस नदी के उस तरफ रहते हैं, तो नदी के उस तरफ रहने वाले लोगों की सभ्यता है और हमारा नाम पड़ गया हिंदू। ठीक है, इंडस वैली इंग्लिश में हो गया, हिंदू हम अब हो गए ना। तो हिंदू अब वो, उनकी नज़र में हिंदू वो था जो पूजा पद्धति करता है, जो तिलक लगाता है, जो इस तरह की विचारधारा करता है। उससे पहले तो हम सब सनातन थे। सनातन वो था जो सूर्य को मानता था, जो ओम को मानता था, जो ईश्वर को मानता था, जिसकी विचारधारा में अनलिमिटेड, यानी कि कोई सीमा ही नहीं है। आज तो जब से हम हिंदू बने तब से तो हमारी सीमाएं बंद गई है। हम तो सनातनी थे, आज हमारे सामने प्रभु श्री राम की फ़ोटो जली है तो अब फिर भी हम शांत हैं, क्योंकि हम विचार कर रहे हैं कि यार वो इंसान तो मूर्ख है जिसने एक फ़ोटो जलाई है। राम तो दिल में है, राम का तो संस्कार है, राम की तो आस्था है, राम तो इस ज़मीन के कण कण में, राम तो समुद्र में, राम तो नदियों में, लेकिन जला तो है ना भाई। और इस जलने का कारण क्या है? इस जलने का कारण है हमारे समाज में, हमारी और हमारे संस्कारों में इस ज्ञान की अज्ञानता होना कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। अब विचारधारा ये है कि हमारे समाज में बहुत सारे धर्म रहते हैं, तो क्या हम इनसे नफरत करें? अब इस विचारधारा का प्रश्न का उत्तर जो है वो ऐसा आता है कि यार वो शख्स अगर अपनी जिस भी आस्था पे विश्वास करता है, अगर वो शख्स अपने किसी भी आस्था पे विश्वास करता है और उसी आस्था पे जीता है और उसी आस्था के बने वसूल जो होते हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो नियम कानून है, अगर उनसे जीता है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब उसकी आस्था मेरे धर्म के आड़े आ रही है, जब उसकी आस्था मेरे सनातन के सामने आ रही है, तो फिर वार होना बहुत ज़रूरी है। अगर सनातन में कोई सांप को दूध पिला रहा है और वो सांप डस रहा है तो सांप को मारना ज़रूरी है, ये नीति होनी चाहिए और ये नीति है भी। लेकिन हमारी ये नीति अब ऐसी हो गई है कि हमको सांप ने काटा तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और सांप को छोड़ दे रहे हैं। खैर, कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत डिफ़िकल्ट है समझाना कि भाई कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ हम कह रहे हैं कि हम ये जीडीपी बन जाएंगे, हम वो जीडीपी बन जाएंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। हम राम का चरित्र अपनाए बिना हम विश्व गुरु बन ही नहीं सकते हैं। अब जब राम की बात आएगी तो लोग कहेंगे राम जी के टाइम पे जातिवाद था, ये था, वो था। देखिए,
मेरी विचारधारा में ये है कि एक मूर्त जिसकी हम पूजा करते हैं, मंदिर जहाँ पर हम एक भगवान को बनाते हैं, ठीक है, उस भगवान की मूर्ति की पूजा के लिए जब हम जातिवाद करते तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। क्योंकि प्रभु, अगर मैं मान के चलिए शिवलिंग के ऊपर गांव के अंदर मैं देखता हूँ कि भगवान की मूर्त है, तो वहाँ जो छोटे समाज के लोग हैं उनको जाने की अनुमति नहीं है। अब उसी की फ़ोटो रख के वो इंसान अपने घर में पूजा कर रहा है, तो वो ईश्वर जब सब जगह है, जब सर्वत्र वही ईश्वर है, तो एक स्पेशल जगह जहाँ हमने उन ईश्वर को आह्वान दिया है, वो ईश्वर की जगह है, तो हम उस इंसान को वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे। जब हम इंसान सारे शरीर से अछूत है, तो फिर ईश्वर कैसे हमारा पवित्र हो सकता है ना। तो शरीर से कोई कैसे अशुद्ध हो सकता है यार। वही शरीर मेरा है, वही शरीर छोटी जाति में पैदा हुआ इंसान का है, विचारधारा उसकी वैसी है जैसी मेरी है। वो इस राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, वो अपने उसका घर का बेटा अगर फौज में है तो वो तो मेरे लिए स्वर पर ही हो गया भाई, जात से क्या उखाड़ लूँगा ना। तो हमारे को हमारे समाज के अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो बदलनी चाहिए हमने वो नहीं बदली है। हम खुद को अपने समाज को धर्म से दूर लेके चले गए, लेकिन धर्म के अंदर जो चीज़ें चेंज करनी थी हमने वो चेंज नहीं की है, और यही हमारे पतन का कारण बनेगा आगे। अब मैं मतलब बड़ा अजीब सा है ये बोलने के लिए, लेकिन मैं दलित समाज, छोटे समाज के लोग जो खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा इस समाज में सम्मान नहीं है, हमें अपमान मिलता है, मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल आप दूसरा धर्म अपना लीजिए, कोई भी धर्म अपना लीजिए जहाँ पर आपको ये लगे, सोच विचार कर, मेरे को आपका वेलकम है। आप कोई भी समाज में जाइए, अपना धर्म कोई भी दूसरा कबूल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस समाज में जब आप जीवित होने के बाद आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप मरने के बाद तो क्या ही कल्पना कर सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करूंगा। आप अगर मेरे सामने अगर कोई मुझे ये कहता है कि यार तू तो ऐसी बात कर, मैं किसी की घर वापसी नहीं चाहता हूँ। एक ऐसा धर्म अपनाइए जहाँ पर आपको सम्मान मिले, कोई दिक्कत नहीं। मेरे गांव का आदमी भी कोई दूसरे धर्म में जाएगा तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब जीवित में भी उसको सम्मान नहीं है, उसके शरीर का सम्मान, इस मनुष्य को चंद सालों का जीवन है, उसमें उसको ऊंच नीच इस प्रकार की असमानताएं और उसका अपमान होगा, तो उसको दूसरे धर्म में जाने में मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। मैं कभी कहूँगा भी कि नहीं भाई यार तू क्यों गया। मेरे समझ में अगर तो वो इंसान अपने हक के लिए जा रहा है तो उसका स्वागत है कभी भी, जिस समाज में। और अब तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि जो ये लोग आज तक कल ये सोच रहे थे कि यार हम लोग ये करें वो करें, तो अब आप लोग का मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जिस समाज में उसका ईश्वर की फ़ोटो जली, उसका ईश्वर का अस्तित्व जल जा रहा है, जिस समाज के भगवान की फ़ोटो जल रही है और वो समाज मर चुका है, अस्तित्व कहीं उसकी एक चिंगारी कहीं दिख नहीं रही है, तो अगर ऐसे समाज के लोगों में से लोग, नपुंसक लोग अगर दूसरे धर्मों में जाना चाहते तो मैं चाहूँगा कि आप जाएं। हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करूँगा कि आप जाएं। जय हिंद।